छुड़वाने के लिए चाहे असेंबली हो और चाहे बाहर हो, मुख्यमंत्री जी से पूरी ताकत के साथ पैरवी करूंगा। पैरवी करना मेरा काम है। तो जमींदार अपनी जीवन की जमींदारों की जो है मांग जायज है और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये जमीन लोग छोड़ दें। ढाणियों में बसे हुए हैं और जो 70 साल 80 साल से जो लोग ढाणियों में बसे हुए हैं, अगर वो जमीन का अधिग्रहण होता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके गाँव में आप मिले हो तो क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री का, अभी तक कोई जवाब नहीं आया अब तक। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। उद्योग नगरी मानेसर नगर निगम में शामिल गांव कासन, सहरावन, कुकड़ोला सहित गांवों की लगभग 1810 एकड़ जमीन को HSIIDC विभाग द्वारा अधिग्रहण करने के विरोध में पिछले कई दिनों से मानेसर में धरना पर बैठे ग्रामीणों का सब्र का बांध अब टूट गया। रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने पटौदी से भाजपा विधायक सत्य प्रकाश जरावता के कार्यालय पर पहुंचकर धरना दे दिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने जहां विधायक के कार्यालय व घर का घेराव किया, वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों के गुस्से को शांत करने के लिए विधायक ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन लोग इस बात पर अड़ गए कि उनकी अधिग्रहण की गई जमीन को बचाया जाए। विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने आए ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मामले में ग्रामीणों के साथ हैं और उनकी मांगों को विधानसभा व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने उठाने का काम करेंगे। लेकिन मेरी इतनी पावर नहीं कि मैं अभी कहूं कि आपकी जमीन अधिग्रहण मुक्त हो गई है। विधायक ने कहा कि ये जमीन पूर्व कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण की थी, लेकिन इसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। 1810 एकड़ छुड़वाने के लिए चाहे असेंबली हो और चाहे बाहर हो, मुख्यमंत्री जी से पूरी ताकत के साथ पैरवी करूंगा। पैरवी करना मेरा काम है। और झूठ बोलूं, आज हमने कहा तुम छोड़ दी, ये मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि किसी को झूठ बोलो। ये मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं, जो सच है वो बोलूंगा। छोड़ने के लिए किसने गलत किया छोड़ने के लिए जान लगाऊंगा कि भाई हमारी छोड़ी जाए। सीएम साहब को कहूंगा, हर अधिकारियों से कहूंगा, सबको कहूंगा कि भाई इनकी कई बार होली और छोड़ी जाए। जहां तक चलो बहन जी, सब तरह के आदमी है, कोई पॉलिटिक्स करे, कोई कुछ करे, वो उनका अपना काम है, वो करते रहे। क्योंकि इस जमीन में वर्षों से हजारों घर बने हुए हैं, ऐसे में ये जमीन अधिग्रहण हो जाती है तो वे लोग कहां जाएंगे, इसलिए वे ग्रामीणों की पूरी पैरवी करेंगे। विधायक सत्य प्रकाश जरावता के निवास पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि चाहे जान चले जाए लेकिन सरकार को जमीन नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन उनकी बाप दादा की जमीन है जिस पर वे वर्षों से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस 1810 एकड़ जमीन को HSIIDC विभाग द्वारा अधिग्रहण करने का नोटिस दिया है, वह ये बताएं कि इस जमीन में वर्षों से रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले परिवार कहां जाएंगे, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से मुआवजा दे रही है उस पैसे के तो मानेसर में 100 गज का प्लॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि मानेसर अब गांव नहीं रहा, उद्योग नगरी बन चुका है। यहां जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं, इसलिए ग्रामीण सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं ताकि उनकी अधिग्रहण की गई लगभग 1810 एकड़ जमीन को अधिग्रहण मुक्त किया गया। इस अवसर पर सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। ये मामला है पिछले 12-13 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। 1810 एकड़ जमीन के एक्वायर के नोटिस दिए थे, जिसमें लगभग 1200 घर हैं और बाकी जो जमीन है उसका भी 2011 में सेक्शन 4 हुआ था। उसके बाद आज जो है उसको कहाँ पता नहीं ठंडे बस्तर से उठा के अवार्ड करने जा रही है, जिससे कि जमींदारों को बहुत भारी नुकसान है। क्योंकि आज जो है जो रेट हमें पता चला है दो सूत्रों से, तो वो ब्याज लगा के करीब 1.25 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जबकि 1 एकड़ जो 1.25 करोड़ में लेने की बात कर रहे हैं उसमें जो है
100 गज का प्लॉट भी नहीं आता मानेसर के आसपास। तो जमींदार अपनी जिनकी जमींदारों की जो है मांग जायज है और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ये जमीन छोड़ देनी चाहिए। कर रहे हैं या किसी को किस लिए कर रहे हैं इसको? ये पहले भी जो सेक्शन 4 किए थे वो HSIDC ने दिए थे की तरफ से दिए गए थे, और आज भी वही डिपार्टमेंट इसके अवार्ड करने जा रहे हैं। देखिए, ये 1810 एकड़ जमीन है जिसका 2011 में अधिग्रहण किया गया था कांग्रेस सरकार में, और उसी के एवज में लगभग 1 महीने पहले 125 गांव के क्षेत्र की पंचायत हुई थी। उस पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था 125 गांव के पंचों ने कि भाई ये जमीन हम सरकार को किसी भी सूरत में नहीं देंगे। आज उसी के लिए यहाँ कासण गांव के साथ साथ और भी क्षेत्र की सरदारी एकत्रित हुई थी और विधायक जी को अपना ज्ञापन सौंपा था कि हम अपनी ये जमीन किसी भी सूरत में सरकार को नहीं देंगे। क्षेत्र की जनता द्वारा चुनाव हुआ विधायक है, तो निश्चित रूप से अपने विधायक से जब ऐसे कोई आंदोलन होते हैं और उसमें विधायक जी नहीं पहुंच पाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें लोगों में रोष था, लेकिन विधायक जी ने अपना जो शेड्यूल था वो बता दिया है और उसके हिसाब से उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले 3 दिनों में वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो भरसक प्रयास होगा इस जमीन को बचाने का अपनी तरफ से 100% वो निश्चित रूप से वहाँ लगभग 70 सालों से लोग बसे हुए हैं, खेतों में, ढाणियों में बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो सहरावण गांव हो चाहे वो कासण गांव हो, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग ढाणियों में बसे हुए हैं। और जो 70 साल 80 साल से जो लोग ढाणियों में बसे हुए हैं, अगर वो जमीन का अधिग्रहण होता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास गाँव में एक मामला है। मामला 1810 एकड़ जमीन का मामला है। पहले थी हम सीएम साहब से मिल चुके हैं, हमारी टीम हमारे इलाके की सरकार, और हम अपनी जमीन को बर्बाद नहीं होने देंगे किसी भाव में। 1810 एकड़ बहुत ही मकान है, कम से कम 1000-1200 मकान बने हुए हैं उसमें, और हम कभी भी उस जमीन को नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत में। पसंद दिया है मुख्यमंत्री का, अब तक कोई जवाब नहीं आया अब तक।